मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं त्रिकोणमिति चैप्टर का 9.1 का दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो हम लोग को पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करता है। हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, बुक को साइड में करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहला हमने पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं। तो हैं सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि एक पेड़ है, ये पेड़ है, ये भूमि है और पेड़ जो है ये पी बिंदु से टूट जाती है। यहाँ से टूटकर ये जो है यहाँ से टूटकर ये पाद बिंदु को छूने लगता है। यहाँ से पेड़ टूट जाती है, तो पेड़ को हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको सी मान लिया। और यहाँ से पेड़ जो है पी बिंदु से टूट जाती है। आंधी आने से जो पेड़ है वो टूट जाती है। यहाँ से जो है पेड़ टूट गया है, तो मान लेते हैं कि टूटा हुआ जो भाग है वो वाला है। तो मान लेते हैं, अब हम लोग लिखते हैं कि माना कि ये भी एक पेड़ है, माना कि ये भी एक पेड़ है जो आंधी आने से पी बिंदु से टूट जाती है और पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। और पेड़ का शिखर यानी ऊंचाई जमीन को छूने लगता है। तो चलिए हम लोग आते हैं त्रिभुज। ये जो है ये भी एक पेड़ है जो पी बिंदु से टूट जाता है, जमीन को छूने के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये 30 डिग्री का यहाँ कोण बना देता है। तो हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज पीबीसी में जो बचा हुआ है उस पेड़ की पहले ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको हमने ऊंचाई ज्ञात कर लिया, इसको मान लिया था कि इसको h मीटर है, यहाँ से तो टूटा हुआ है, टूटा हुआ भाग जो है इसको x मीटर मान ले, या पीसी ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर हम इसको x मीटर ही भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज पीबीसी में चलते हैं। पीबीसी में चलते हैं तो देख रहे हैं कि एच निकालना है और ये जो है पाद बिंदु से शिखर छू रहा है, इसकी दूरी है 8 मीटर। यहाँ से यहाँ 8 मीटर की दूरी है। तो हम लोग जानते हैं कि ये इसका लंब है, ये आधार है, तो tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। तो tan 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है।
tan 30 डिग्री बराबर लंब मेरा हो गया PB बट्टा BC। तो tan 30 का मान 1/√3 हो गया बराबर PB का मान h है, BC जो कहते हैं BC का मान 8 है, सॉरी, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई की इसे इसमें, तो h बराबर हो गया 8/√3। तो हम लोग हर को परमीकरण कर दिए, हर परमीकरण करने पर, तो हर परमीकरण कर दिए तो कितना हो गया, h बराबर हो गया 8√3, 8√3 हो गया। अब हम लोग आते हैं फिर एगेन, अब यहाँ आते हैं एगेन पुनः, फिर आते हैं इसको मान जो टूटा हुआ भाग है इसको मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं, ये जो टूटा हुआ है इसको मान लिए x मान लो, या ऐसे मान लेते हैं इसको x मीटर ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ जो है, यहाँ से यहाँ x मीटर मान लिए। तो फिर चलते हैं, ये हमारा आधार हो गया, कर्ण हो गया, तो हम कॉस के फार्मूला लगाते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा b बट्टा कॉर्न h। कहते हैं कॉस 30 डिग्री बराबर आधार कितना है हमारा, आधार है BC यानी 8 सेंटीमीटर, BC का मान है BC लिख देते हैं, और आधार है मेरा PC। तो कितना हो गया, कॉस 30 का मान आप लोग जानते हैं कि √3/2 होता है, तो कॉस 30 का मान √3/2, और BC का मान मेरा दिया है 8 और PC का मान है x। तो हमने x रख दिया PC का मान। अब हम लोग इसको हल कर देते हैं, तो x बराबर हो गया कितना 16, 8 दूनी 16/√3। इसको भी हर परमीकरण कर देते हैं, तो इसको हर परमीकरण कर दिए, तो x बराबर मेरा हो जाएगा 16√3। तब पेड़ के वास्तविक लंबाई, तो पेड़ जो है, पेड़ कितना था, हम लोग पेड़ कितना मान है, AB पेड़ है ना, तो AB यहाँ देखते हैं, पेड़ AB जो है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा PB प्लस PC, PB प्लस AB ये जो है पेड़ थे यहाँ टूट गया था, तो पूरा x लंबाई हो गया, AB का मान कितना हो गया, PB प्लस PC हो जाएगा ना, ये PB हो गया, ये PC हो गया, तो यानी कि PB प्लस PC जो है हो गया। तो इसलिए AB बराबर हम लिख सकते हैं, PB का मान कितना है h है, आप प्लस PC का मान x है, तो इसलिए पेड़ का वास्तविक लंबाई इसलिए कितना हो जाएगा, h के मान कितना आया है 8√3 अब प्लस 16√3/3, तो लघुत्तम लिया तो कितना हो गया 3, तो 8√3 प्लस 16√3 बराबर कितना हो गया 16 हो, 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 24√3/8, 3 हो गया, तो 18 की 24 यानी कि 8√3 लिखेंगे। अतः पेड़ का वास्तविक ऊंचाई कितना हो जाएगा 8√3।